हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है और आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से आंकड़ों की व्याख्या हमारा एक यूनिट है जिसको इंग्लिश में डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन जो है कहा जाता है। तो इस यूनिट से आज के इस वीडियो में हम एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न को जो है देखने वाले हैं। आप सभी को पता है कि डीआई वाले यूनिट में एक आपको चार्ट दिया जाता है, उसमें बहुत सारे डेटा होते हैं किसी पॉइंट से अलग अलग तरीके के, और उन्हीं से संबंधित आपसे 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और ये 5 प्रश्न 10 नंबर के होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट यूनिट है आप सभी के लिए। तो कमेंट भी आ रहा था कि डीआई पर कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए, बाकी रिसर्च पे भी, तो रिसर्च के जो है मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड ही कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने सोचा डीआई का भी क्वेश्चन आपको करा दूं, और भी जितने भी अलग अलग तरीके के, वैसे मैंने डीआई के क्वेश्चन आपको कराए हैं, 2021 के भी क्वेश्चन मैंने कराए थे जो एग्जाम में पूछे गए थे, लेकिन और भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके का मैं करा दूं ताकि किसी भी पैटर्न पर और किसी भी तरीके से डीआई का जब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसे बेझिझक अच्छे तरीके से बना ले और ये 10 नंबर अपने फेवर में कर ले। 10 नंबर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। एक एक नंबर से बच्चे कटअप से, चाहे नेट के कटअप से या जेआरएफ के कटअप से बाहर हो जाते हैं। तो ये 10 नंबर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, और आप चाहें तो सभी प्रश्नों को जो है अटेम्प्ट करके जो है अपना आंसर भी बता सकते हैं। और उम्मीद मैं करता हूं कि आप सभी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, और मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि एंड तक पहुंचते पहुंचते जो है आपको सारे क्वेश्चन, इसमें अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आप उनको बड़ा आसानी के साथ बना लोगे। ये एंड तक वीडियो को पहुंचते पहुंचते ये आपको विश्वास हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे आपको जो है वो चार्ट या वो ग्राफ दिखाई दे रहा होगा जिसमें वो डेटा दिया गया है। अब ये डेटा किसके संदर्भ में, ये आपको समझ लेना है। सबसे पहला स्टेप आपको डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करना है कि पहले जो ये आपको डेटा दिया जाता है उसको समझना है। उसके संदर्भ में निर्देश भी आपको दिया जाता है कि ये किससे संबंधित एक्चुअल में डेटा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तुरंत क्वेश्चन पे आप लग जाओगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। उम्मीद है कि सॉल्व कर लोगे, लेकिन दिक्कत होगी थोड़ी। तो यहाँ पर पहले ये जो डिटेल्स दिए जाते हैं उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर दिया गया कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को आंसर देना है आपको इसी डेटा के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि विभिन्न क्षेत्रों से किसी देश के कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर CO2 मान लीजिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो कि मिलियन मीट्रिक टन में यहाँ पर दिया गया है और निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं, और दिए गए डाटा के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो डेटा दिया गया है उसी के आधार पे आपसे प्रश्न 5 जो है नीचे मैंने टाइप किए हैं वो पूछे जाएंगे, और सॉल्व करिएगा आप और उसका राइट आंसर भी बताने का प्रयास करिए। अदरवाइज मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा, आपको हर चीज़, हर एक पॉइंट जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि इस डेटा में आपको क्या दिया गया है। इस डेटा में विभिन्न क्षेत्रों से जो है किसी देश के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बारे में जो है कुछ डेटा दिया गया है, जो कि ये डेटा मिलियन मीट्रिक टन में उत्सर्जन से संबंधित, और सभी प्रश्नों का जो है इस तालिका के आधार पे या इस डेटा को समझ के आपको आंसर देना है। और यहाँ पर ऊपर भी ऐसे मेंशन किया गया है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो CO2 उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन में दिया गया है, पहले कॉलम में वर्ष या क्षेत्र दिया गया है 2005, 2006, 2007, 2008, 9, ठीक है, इस तरीके से। फिर विद्युत में, यानी विद्युत वाला जो सेक्टर है इसमें 500, इस तरीके से 600, ये सब, ये जो आंकड़ा जो दिया गया है आपका ये मिलियन मीट्रिक टन में है CO2 का। फिर औद्योगिक क्षेत्र है, फिर वाणिज्यिक है, कृषि है, घरेलू है। तो आई होप कि आपको ये डेटा क्लियर हो गया होगा कि डेटा क्या दिया गया है। अब एक एक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए चलते हैं और आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। आगे प्रश्नों को देखने से पहले अगर आप चाहते हैं कि CISR नेट, UGC नेट की प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं कोर्स को लेकर, तो यहाँ पर IFS इंस्टीट्यूट के तरफ से जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जो है सभी कोर्सेज पे यहाँ पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो कोई भी कोर्स यहाँ पर आप ले सकते हैं। अवेलेबल एनी कोर्स पे ये 50% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। और ये ऑफर कब तक रहने वाला है? 15 अगस्त जो है 12 AM तक, यानी कि 15 अगस्त को 12 AM तक ये ऑफर रहने वाला है। उसके बाद ये ऑफर क्लोज हो जाएगा। और ये प्रोमो कोड दिया गया है आपको, ये प्रोमो कोड है इंडिया। अगर ये इंडिया प्रोमो कोड उसमें डालते हो कोर्स को परचेज करते समय, तो यहाँ पर ये 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा।
इसके साथ ही साथ इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट भी है। सिंपली आपको IFS लिखना है गूगल में, वो वेबसाइट भी मिल जाएगी और इसी नाम से जो है एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे। तो आप जाकर वहाँ पर रजिस्टर करके कोई भी कोर्स ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2005 और 9 के दौरान विद्युत क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन की प्रतिशत वृद्धि जो है क्या है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। अब देखिए इन सभी के आगे मैंने परसेंटेज लगाना भूल गया हूँ, तो इसे आप मेंशन करिएगा, ये सभी परसेंटेज में है। तो इसे आप सॉल्व करके इस डेटा के आधार पे अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करिए, अदरवाइज मैं यहाँ पर कंटिन्यूअस सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2005 और 9 के दौरान विद्युत क्षेत्र में जो है CO2 उत्सर्जन कितना ज़्यादा हुआ है, परसेंटेज में पूछा जा रहा है। तो सिंपली 2005 आपका यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। 2005 ये है आपका और 2009 ये है, और ये जो विद्युत क्षेत्र वाला सेक्शन है यहाँ पर दिया गया है। तो 2005 में जो उत्सर्जन हुआ है ये 500 जो है मिलियन मीट्रिक टन आपका है। यहाँ पर देखिए कब मेंशन नहीं हुआ है, तो मिलियन मीट्रिक टन ये है। फिर उसके बाद 2009 में अगर आप देखेंगे तो 800 मिलियन मीट्रिक टन यहाँ पर आपका क्या हुआ है, CO2 उत्सर्जन हुआ है 2005 और 9 में विद्युत क्षेत्र में। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर एक इक्वेशन बनाना है। देखिए इक्वेशन कैसे बनाना है मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो सिंपली आपको ये जो 2009 में 800 मिलियन मीट्रिक टन है, तो उसको यहाँ पर 800 ऐसे मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद से माइनस आपका यहाँ पर 500 हो जाएगा। ये 500 कहाँ से आया, ये जो आपका दिया गया 2005 में जो यहाँ पर उत्सर्जित हुआ है 500 मिलियन मीट्रिक टन, और सिंपली बटे में आपका क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और गुणते आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व कर देना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। अब देखिए कैसे ये आपका सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ मैं क्लियर करूँगा, बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते आप चलिए। अब देखिए यहाँ पर नीचे आपका दिया गया है 500, तो यहाँ पर आप ऊपर चाहे तो ये जो आपका 100 दिया गया है इसमें भी 100 से या चाहे ऊपर इसे कट कर सकते हैं एक जीरो से एक जीरो, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अगर आप चाहते हैं तो आप 100 में भी जीरो को कट कर देते हैं, तो इस तरीके से गुणा कम करना पड़ता आपको। तो जो 100 के अंदर जीरो है मैं उसे ही कट कर देता हूँ यहाँ पर। तो सिंपली इस तरह इक्वेशन आसान आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर 800 में से 500 जब आप माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 300 यहाँ पर आ जाएगा, और नीचे ये आपका 5 आ जाएगा। तो आप देखिए इससे भाग देंगे, 5 6 का 30 यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो 6 हो गया और ये कट गया और ये, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60% ये आपका निकल कर आंसर आ जाएगा। 60% आपका किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए सिंपली कुछ नहीं करना था, बोला क्या गया था हमसे क्वेश्चन में कि 2005 और 9 के दौरान विद्युत क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन कितना हुआ था। तो कैसे निकलेगा, 2005 में 500 था और 2009 में 800 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। तो आपको घटाना पड़ेगा, यहाँ पर 800 में माइनस 500 हमने किया तो हमारा ये 300 जो आया कि 300 जो है यहाँ पर मिलियन मीट्रिक टन जो है CO2 का उत्सर्जन हुआ, और इसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना था। तो 500 के बेस पे हो तो 500 हमने नीचे लिख दिया, और यहाँ पर चूंकि परसेंटेज में निकालना है तो गुणते हमने 100 कर दिया, और जीरो से जीरो यहाँ पर 100 के जो जीरो है उसको काट दिया, और उसके बाद से जो है यहाँ पर 800 में से 500 माइनस किया तो 300 हुआ, और यहाँ पर ये जीरो जो कट गया था उसके बाद 5 बच गया था, तो 5 से हमने 300 में भाग दिया, 5 6 30, तो हमारा 60% आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। DI वाले यूनिट में ये 5 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसको आप 10 नंबर ये जो हैं पूरे अच्छे तरीके से अपने फेवर में कर सकते हैं, और ये काफ़ी स्कोरिंग यूनिट है थोड़ा सा अगर आप इसमें मेहनत कर देते हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि वर्ष 2005 और 9 के दौरान CO2, ये आपका 2 यहाँ पर हो जाएगा, उत्सर्जन में किस क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है। तो बेसिकली आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो 4 सेक्शन यहाँ पर डिवाइड किया गया था, 5 सेक्शन कह लीजिए। विद्युत हो गया, उद्योग हो गया, वाणिज्यिक हो गया, कृषि और घरेलू। तो इन सभी क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जन जो है हुआ है अधिकतम, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो एक सिंपल यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको नोट करना है, जैसे कि विद्युत दिया गया, उद्योग दिया गया, वाणिज्यिक दिया गया, कृषि। तो आप इन चारों का भी निकाल सकते हैं, और चूंकि जिसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है उस वाला सेक्शन जो है हमारा
यहाँ पर घरेलू वाला जो सेक्शन दिया गया है इसको आपको छोड़ देना है, इसका निकालना नहीं, क्योंकि चारों विकल्पों में इसके बारे में नहीं दिया गया, तो उसका आप निकालेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले हम विद्युत का निकालेंगे, जैसे कि ऊपर हमने निकाला था 2005 से लेके 2009 के दौरान, 2005 से 9 के बीच में क्या, तो ये 500 मिलियन मीट्रिक टन था आपका उत्सर्जन और यहाँ पर 800 था। तो जैसे कि मैंने ऊपर भी सॉल्व करा था उस क्वेश्चन में, वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 800 आपका यहाँ पर हो गया और माइनस आपका यहाँ पर हो गया 500 हो गया, फिर बटे में आपका कितना हो गया, ये 500 हो गया और गुणते आपका 100 यहाँ पर हो गया। तो सिंपली जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारा 60% आया, यानी विद्युत वाला जो क्षेत्र हमारा है इसमें 60% की जो है वृद्धि यहाँ पर हुई थी। तो सिंपली अब इसके बाद से जो उद्योग वाला क्षेत्र है तो इसका हम निकाल लेंगे। तो 2005 के दौरान यहाँ पर आपका 200 मिलियन मीट्रिक टन है और 2009 में 450 है। तो सिंपली यहाँ पर 450 आपका हो जाएगा, फिर माइनस आपका कितना होगा 200 यहाँ पर हो जाएगा और बटे में आपका कितना होगा यहाँ पर 200 हो जाएगा और गुणते आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ पर जो आंसर निकल कर आ जाएगा परसेंटेज में वो होगा 125% यहाँ पर आ जाएगा। आप सॉल्व करिएगा, जैसे कि ऊपर वाला मैंने सॉल्व करके पहले वाले सवाल में बताया था उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। जैसे 0 से 0 हमने काट के इसे छोटा कर लेना और 450 में से 200 घटाएंगे तो छोटा हो जाएगा, फिर नीचे जो भी बचेगा उससे आपको भाग दे देंगे तो ये आंसर निकल कर आ जाएगा। और फिर तीसरा यहाँ पर देखिए वाणिज्यिक वाला क्षेत्र है, तो इसमें आपका 2005 में 150 मिलियन मीट्रिक टन है, फिर 2009 में 320 दिया गया है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, वैसे ही 320 आपका हो गया यहाँ पर, माइनस आपका हो गया 150, बटे में आपको यहाँ पर 150 कर लेना है, गुणते फिर से आपका 100 यहाँ पर हो जाएगा और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना। जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया है ताकि आपका समय बचे। तो यहाँ पर आपका आएगा 113.33% ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। अब एक और बच गया, उसका भी हमें निकाल लेना है, तो यहाँ पर जगह तो नहीं है लेकिन मैं इसी में कोशिश करता हूँ। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका है कृषि वाला सेक्शन। तो कृषि में आपका 80 दिया गया 2005 में और यहाँ पर 200 दिया गया है 2009 में। तो सिंपली यहाँ पर आपको करना क्या है कि मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर फिर से आपको यही 200 लिख लेना है और फिर माइनस आपका ऊपर 80 हो गया, फिर बटे में आपका यहाँ पर 80 हो जाएगा, फिर गुणते आपका 100 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो जो आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा वो आएगा 150% यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब आप देख सकते हो कि इसमें किस में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, विद्युत में, औद्योगिक क्षेत्र में, वाणिज्यिक में या कृषि क्षेत्र में। अब मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र में 60% की यहाँ पर वृद्धि हुई है, ये आप देख सकते हैं 60% की वृद्धि है। फिर उसके बाद से आगे हम बढ़ते हैं औद्योगिक क्षेत्र में, तो यहाँ पर 125% की वृद्धि है। फिर उसके बाद से वाणिज्यिक क्षेत्र में पहुँचते हैं तो यहाँ पर 113.33% की वृद्धि है। और उसके बाद से जब आगे कृषि वाले सेक्शन में पहुँचते हैं तो यहाँ पर CO2 की जो वृद्धि है वो 150% है। यहाँ पर लिख देता हूँ 150 ये % वृद्धि है कृषि वाले क्षेत्र में। तो आप देख लो इन चारों में से सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो है आपका कृषि वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये परसेंटेज के अनुसार आपका सही है। अगर ऐसे पूछता मिलियन मीट्रिक टन के अनुसार तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर विद्युत वाला जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है 300 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर। लेकिन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, कृषि क्षेत्र में। तो इस पॉइंट को आपको नोट करना और याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। अभी यहाँ पर पूछ लिया जाता कि मिलियन मीट्रिक टन में, तो आपका यहाँ पर विद्युत वाला जो क्षेत्र है वो सही हो जाता, लेकिन परसेंटेज में पूछा गया तो कृषि वाला क्षेत्र आपका राइट है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। देखिए नहीं समझ में आए तो ईमानदारी के साथ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम प्रयास करते हैं इतना ज़्यादा। नहीं समझ में आएगा तो भी आप बताओगे तो हम उस पर काम करेंगे कि क्या ऐसा पॉइंट इसमें रह गया जिससे आपको समझ में नहीं आया। तो ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर, और आप खुद से भी अटेम्प्ट करने का जरूर प्रयास करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2005 से 9 में CO2 का, यहाँ पर CO2 है, CO2 का कुल उत्सर्जन किस प्रतिशतता तक जो है बढ़ा है। अब देखिए इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको ये जो चार्ट दिया गया है, ये जो आपको डेटा दिया गया है यहाँ पर, इसको ध्यानपूर्वक समझना है। अब देखिए 2005 आपका यहाँ पर दिया गया है और 2009 यहाँ पर आपका दिया गया है। तो 2005 के दौरान, यानी कि सभी सेक्शन की बात यहाँ पर हो रही है, ऐसा ये पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के बारे में दिया नहीं गया, सभी सेक्शन की, यानी विद्युत, उद्योग, वाणिज्यिक, कृषि, घरेलू, इन सभी में उत्सर्जन के बारे में बात किया जा रहा है।
तो विद्युत में 500, 200, 150, 800 और 100 इस तरीके से दिया गया है। तो सिंपली कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पर आपको इन सभी को जोड़ लेना है। अब देखिए मैं जगह थोड़ा डिस्प्ले पे कम है लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली अब देखिए सबसे पहले 500 दिया गया तो आप इसे 500 नोट कर लेना है आपको। फिर 200 दिया गया है, 200 यहाँ पर। फिर उसके बाद से 150 है आपका, 150 मेंशन कर लीजिए। फिर उसके बाद से 80 है, उसको मेंशन कर लीजिए, प्लस फिर आपका 100 है। अब इसको टोटल कर लेना। जब हम इसे जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर जो टोटल बनकर आ जाएगा वो है आपका 1000 आपका 30 जो है मिलियन मीट्रिक टन, ये जो आपका उत्सर्जन आपका निकल कर आ जाएगा 2005 के दौरान। तो सिंपली उसी तरीके से आपको 2009 का भी कर लेना है। तो देखिए 2009 का हम कैसे जोड़ते हैं, इसी तरीके जैसे ऊपर आपने किया। 800 हो गया, फिर प्लस आपका कितना हो गया 450 हो गया, फिर उसके बाद से आपका 320 हो गया, फिर उसके बाद से आपका 200 हो गया, फिर प्लस आपका हो गया 180 यहाँ पर हो गया। अब इसको जोड़ लेना है। जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपका जो टोटल यहाँ पर बनकर आएगा 1950 यहाँ पर टोटल आपका बन के आ जाएगा। 1950 मिलियन मीट्रिक टन का उत्सर्जन हुआ कब? 2009 में सभी क्षेत्रों में। और 2005 में सभी क्षेत्रों में कितना हुआ था? 1030 जो है मिलियन मीट्रिक टन जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ था। अब देखिए चूंकि प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत में हमें इसे निकालना है। तो अब थोड़ा सा डिस्प्ले इरेज करना होगा क्योंकि जगह बहुत कम बचा है आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए अब इसके बाद का जो स्टेप आपका होगा, सिंपली जो आपका मैंने नीचे 2009 में जो जोड़ा था, जो टोटल बनकर आया था वो था आपका 1950 मिलियन मीट्रिक टन, माइनस आपका हो जाएगा 2005 में जो मैंने जोड़ा था वो निकल कर आया था 1030 यहाँ पर। फिर बटे में आपका नीचे हो जाएगा 1030 ये, और ये जो आपका आगे है गुणते आपका ये 100 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 89.32% जो है यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इतनी की वृद्धि यहाँ पर हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आप चाहोगे तो 1950 में से 1030 को घटा लोगे तो ये छोटा हो जाएगा, और जो जीरो यहाँ पर दिख रहा है जीरो से जीरो काट के उसे छोटा कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो इसको भी मैं स्टेप को, लेकिन उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लोगे, इतना स्टेप जो है आप क्लियर कर लोगे। तो यहाँ पर 89.32% की जो है यहाँ पर वृद्धि हुई है 2005 और 9 में CO2 का कुल उत्सर्जन, यानी सभी क्षेत्रों में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। अगर आपने सॉल्व भी किया होगा तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो। नहीं क्लियर हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच जरूर बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है। यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। इसी डेटा के आधार पे आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। अब देखिए सिंपली यहाँ पर 2005 से लेकर 2009 के बीच में विद्युत जो क्षेत्र है इसके बीच में जो है, यानी विद्युत क्षेत्र में CO2 का जो उत्सर्जन है मिलियन मीट्रिक टन में, वो वार्षिक वृद्धि दर क्या है ये हमें निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली आपको जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको सॉल्व कराया है, तो मैंने जो सॉल्व कराया था कि 2005 से 2009 के बीच 2005 और 9 के बीच में क्या वृद्धि रही, तो उसको मैंने निकाल के, तो सिंपली यहाँ पर वार्षिक पूछा गया तो वार्षिक हम निकालते हुए चलेंगे। जैसे 2005 में 500 मिलियन मीट्रिक टन जो है यहाँ पर उत्सर्जन हुआ था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपली देखिए मैं एक एक स्टेप करता जाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 2005 से 6 के दौरान जो है कितनी वृद्धि हुई है, तो सिंपली हमारा यहाँ पर इक्वेशन जो बनेगा वो है आपका 600 माइनस आपका हो जाएगा 500, और बटे में आपका यहाँ पर 500 हो जाएगा, और गुणते ये 100 हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर सॉल्व करा सिंपली वैसे ही सॉल्व करना है। वहाँ पर हमने डायरेक्ट यहाँ से जो वृद्धि हुई थी उसको देखा था, तो वार्षिक पूछा तो हम वार्षिक निकालते हुए चलेंगे। अब देखिए इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, मान लीजिए इसको 0 से 0 ऐसे काट दिया आपने यहाँ पर। अब ये 600 में से आपने 500 को घटा दिया तो 100 बच गया। तो फिर 100 में जब 5 से भाग दोगे आप तो यहाँ पर कितना निकल कर आपका आ जाएगा, तो ये आपका 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि आपका जो आ जाएगा ये 20% यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 2005 से 6 के बीच में। अब हम क्या निकालेंगे आगे, अब निकालेंगे 2006 से 7 के बीच में क्या वृद्धि रही है। तो सिंपली देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर कि अब लिखना है आपको 650, अधिक वाली संख्या को पहले लिखनी है, फिर उसके बाद से आपका कितना हो जाएगा 600 आपका हो जाएगा यहाँ पर 600, और बटे में आपका नीचे ये 600 हो जाएगा। दिखाई दे रहा होगा उम्मीद, जगह कम है थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूँ, और गुणते आपका ये 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे मैंने ऊपर वाला स्टेप सॉल्व किया वैसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है, तो आप इसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा।
और यहाँ पर जैसे ही मैं आपको ये जो आपका निकल कर आंसर आ जाएगा वो आएगा 8.33%। कितना आएगा? 8.33% यहाँ पर आ जाएगा। ये 2006 से 7 के बीच की वृद्धि। अब हम निकालेंगे किसका? 2007 से 8 में जो वृद्धि है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, तो जगह का अभाव है डिस्प्ले पे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर आपको अगले स्टेप में 2007 से 8 में क्या करना है, 700 को यहाँ पर मेंशन करना है, फिर माइनस आपका 650 यहाँ पर हो जाएगा, बटे में नीचे 650 आप मेंशन कर लीजिएगा, गुणते ये आपका 100 हो जाएगा। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा वो आएगा 7.69% आपका आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से हम आगे निकालेंगे जो है आपका 2008 से 9 के बीच का वृद्धि जो है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो है आपका 800 आप सबसे पहले मेंशन करोगे यहाँ पर, माइनस फिर उसके बाद से आपका 700 होगा, क्योंकि यहाँ पर 800 ज़्यादा है फिर उसके बाद से, तो यहाँ पे मेंशन हो गया। और उसके बाद 700 नीचे आप लिखोगे, फिर गुणते आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 700 पे ही वृद्धि हम निकाल रहे हैं। फिर आपका 100 यहाँ पर हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे जो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 14.28%, ये निकल कर आ जाएगा। अब देखिए अगला स्टेप बहुत ही फास्ट वे में, थोड़ा सा वीडियो मुझे लग रहा है लंबा होगा, तो अब इन सभी को जोड़ लेना है, जो आपने अलग अलग वार्षिक निकाला है उसको जोड़ लेना है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या था, यहाँ पर 20% था 2005 से, परसेंटेज का साइन मैं हटा देता हूँ, प्लस करके बस जोड़ता हूँ। फिर उसके बाद से 8.33 था आपका परसेंट, फिर प्लस आपका हो जाएगा 7.6 था 69%, फिर प्लस आपका आगे हो जाएगा 14.28%, फिर उसके बाद से इनको टोटल कर देना था। तो जब आप इसे टोटल करते हैं और उसके बाद से ये कितने हैं, 4 हैं, 4 जो है वर्ष का ये मतलब निकल कर आ रहा है 4 तरीके से। तो यहाँ पर इसको जोड़ लेना है, फिर 4 यहाँ पर आप करके औसत पूछा जा रहा है। तो जब आप इसे जोड़ लेंगे ऊपर तो आपका जो टोटल बनकर आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो आ जाएगा 50.3 आप जोड़ लीजिएगा, बटे में आपका 4 हो गया। जब 4 से भाग इसमें आप देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा औसत, 12.57%। तो ये ऐसे आपका निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन देखिए आप जब सॉल्व करोगे एग्जाम में तो आपको कम समय लगेगा, क्योंकि मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसलिए लंबा जा रहा है आपका, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन की औसत वार्षिक वृद्धि पूछी गई है। तो 2005 से 6 के बीच में जो वृद्धि हुई है हमने उसको निकाला 20% की। फिर उसके बाद 2006 से 7 के बीच में जो वृद्धि हुई है वो कितने हुई थी, वो आपका यहाँ पर हुआ था 8.33%। फिर उसके बाद से यहाँ पर 7 और 8 के बीच में कितने वृद्धि हुई थी, वो आपका हुआ था यहाँ पर 7.69%। फिर उसके बाद 8-9 के बीच में कितना वृद्धि हुआ था, वो 14.28%। इनको हमने टोटल कर दिया और 4 बटे में किया, और उसके बाद से जो टोटल करने के बाद 50.3 आया और 4 से हमने भाग दे दिया। तो हमारा औसत वार्षिक जो है वृद्धि दर जो CO2 का है वो 12.57% निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा समय मैंने लिया लेकिन अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास किया। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2008 में कुल CO2 उत्सर्जन में विद्युत क्षेत्र का प्रतिशत योगदान क्या रहा है। तो इन चारों में से आपको बताने का प्रयास करना है। तो सिंपली यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको। देखिए लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे आप अभ्यास करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप सवाल बड़ा ईजिली बना लोगे। अब 2008 का आपका यहाँ पर दिया गया है, 2008 में CO2 उत्सर्जन में विद्युत क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो विद्युत वाला कॉलम आपका यही है, लेकिन सबसे पहले टोटल सभी का करना पड़ेगा। प्लस का साइन मैं बना देता हूँ सभी को टोटल, क्योंकि जब टोटल करेंगे तभी तो इन सभी में से विद्युत का निकल कर आएगा। तो देखिए 700 400 दिया गया है, 7 4 11 हो गया, 11 3 आपका कितना हो जाएगा, ये 14 हो गया, और 1.5 आप जोड़ दिया तो 3 हो गया, 14 3 17। तो टोटल 1700 जो है यहाँ पर मिलियन मीट्रिक टन का उत्सर्जन हुआ है 2008 में सभी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना आपका हो गया 1700 आपका मिलियन मीट्रिक टन ये हो गया, डेटा मैंने निकाल दिया। अब देखिए जो पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर कि विद्युत का प्रतिशत कितना है, तो उसे हमें निकालना है। तो विद्युत का जो हमारा प्रतिशत यहाँ पर हो जाएगा, सिंपली इक्वेशन आपको बनाना है, वो बनाना पड़ेगा। 700 लिखना है ऊपर, उसके बाद से 1700 नीचे आपको लिखना है, फिर गुणते आपका 100, ये इक्वेशन आपका बन जाएगा। और इसके बाद से सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, इसे काट पीट कर जो है अपना आंसर निकाल लेना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए 10 से 10 ये काट दिया मैंने, 10 से 10 ये काट दिया, 17 से आप 700 में भाग दे दीजिए। 700 मैं ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ और 17 नीचे लिख देता हूँ। आप भाग देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो जो इसका आंसर निकल कर आपका आ जाएगा वो है आपका यहाँ पर 41.18, ये 18 या 7 भी आपका आ सकता है। तो 18% ये आपका आंसर
निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर। कुछ नहीं करना था, 2008 के दौरान 8 में हमने पहुंचा। विद्युत का प्रतिशत पूछ रहा है तो सभी को जब हम टोटल करेंगे तभी तो विद्युत का निकाल पाएंगे। तो सभी को टोटल किया तो 1700 मिलियन मीट्रिक टन यहाँ पर उत्सर्जन हमारा निकल कर आया। इसको नीचे हमने लिखा, विद्युत का 700 था 2008 में तो उसको ऊपर लिखा, गुणते 100 किया, इक्वेशन बनाया, इसे सॉल्व किया और 41.18% जो है हमने आंसर निकाला। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने भी इजीली निकाल लिया होगा। अदरवाइज नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए आप फीडबैक देंगे तो और भी बेहतर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अब देखिए आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा जा रहा है कि कुल क्षेत्र संबंधी CO2 ये है आपका उत्सर्जन में उद्योग का योगदान प्रतिशत किस वर्ष में न्यूनतम था। तो अब ये क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूं, जैसे कि 5 क्वेश्चन मैंने इसमें 6 क्वेश्चन मैंने इस डेटा से बना दिया था। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। डेटा आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो आंसर भी दूंगा और जो नेक्स्ट मैं DI का और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो उसमें ये क्वेश्चन लेके आपको क्लियर कर दूंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। और वीडियो का सेशन कैसा रहा, यानी सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये DI का जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ हर तरह का मैंने प्रयास किया है और भी डिफरेंट टाइप के जो भी DI के क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा, ताकि ये 10 नंबर जो इससे बनने वाले वो आपके क्लियरली पक्के हो जाएं। और एक भरोसा दिलाता हूं, जितना ज़्यादा आप इसका अभ्यास करेंगे गलती होने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। DI का यही आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो ज़्यादा से ज़्यादा, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिए गए हैं DI के उनको भी अगर आप सॉल्व कर जाते हो अच्छे तरीके से तो भी आप ये 5 प्रश्न ईजिली बना लोगे। और ये वीडियो का सेशन कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया नहीं आया वो भी आप मुझे बताइएगा। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर DI से आपको और भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, डिफरेंट टाइप के रिसर्च के क्वेश्चन आपको कंटिन्यूस प्रोवाइड करूंगा। और रिसर्च के यूनिट से मैं टॉपिक वाइज कुछ आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक पोल किया था तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे नहीं कि सर रिसर्च का जो है टॉपिक वाइज आप एग्जाम से पहले जो महत्वपूर्ण सारी चीज़ें उनको आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि रिसर्च वाला ही एक यूनिट है जो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है छात्रों की। बाकी सारे यूनिट्स हैं जो वो अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि उस पर भी आपको बहुत सहज और आसान भाषा में जो है उस रिसर्च का जो यूनिट है उसको कंप्लीट करूं। लेकिन इस वीडियो के बारे में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए मैं आपसे हृदय की गहराइयों से क्षमा चाहता हूं। लेकिन मेरा बस उद्देश्य है कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, रिजल्ट आपके फेवर में होगा और मेहनत करना है सही दिशा में। ऐसा नहीं मेहनत सब करते हैं, लेकिन सही तरीके से आप मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप शेयर कर सकते हैं उन दोस्तों को जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।